हेलो बच्चों, आज बेटा जी हम वही स्टार्ट कर रहे हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। ठीक है जी, थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बनेगी, फाइनल वीडियो। ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है। बस इसमें ज़रा से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, उसका इनको सोल्व करके चेक करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं बेटा। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March given आपको। बैलेंस शीट में WCR है जो आके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और आपका P&L दिया हुआ है आपको। Z 40,000 कैपिटल आ रहा है बट अनेबल टू ब्रिंग इज गुडविल। क्लेम दिया हुआ वर्कमैन का 3,000 पे। बैड डेप्ट हैं आपके 6,000 के। क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द डैमेजेस liability extent of to be created. Outstanding rent brought down to 11,200 and the last goodwill is valued at 1.5 year purchase of average profit last 3 year less 12,000. Profit for the last 3 year amounted to 10,000, 20,000 and 30,000 respectively. Pass journal entries, prepare partners capital account and opening balance sheet. बेटा जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के आइटम्स हम क्लियर करते हैं। पहला है Z बिल ब्रिंग्स इन 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। Z कैपिटल तो ला रहा है बट गुडविल नहीं लेके आ रहा है। ठीक है जी, ध्यान देना आपने। XY की 3-2 के रेशियो में पढ़ चुके हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। अगर आप लाइबिलिटी में ध्यान से देखोगे तो आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है 5,600 का। आपके पास पैसे जुड़े हुए हैं 5,600, उसमें से 3,000 पे आपने क्लेम देना है। तो बेटा आपकी कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं बढ़ी। मेरे पास पैसे थे, उनमें से ही निकाल के मुझे देना, तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं बढ़ी, तो कोई रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है टू राइट ऑफ बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू 6,000। अगर आप एसेट साइड चेक करो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000 पे। इसका मतलब ये था कि 4,000 तो मेरे को पता था कि पैसे लेकर भाग जाएंगे, लेकिन भागे कितने? 6। तो एक्स्ट्रा कितने भागे? 2,000। तो उतने से हमारा डेटर क्या हो जाएगा? कम। तो यहां हम डाल देंगे 2 बैड डेट कितने हो गए जी? 2,000 पे, या डेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्रेडिटर आर टू पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर को 2,000 पे और ज्यादा देने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। 2 क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस, लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। कहता है क्लेम देना है डैमेजेस की और 2,000 की उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे हम लाइबिलिटी बढ़ गई, लिख देंगे टू क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2,000. Outstanding rent be brought down to 11,200. Outstanding rent liability में पहले 13,000 के अपीयर कर रहे हैं। 13,000 से वो आपकी लाइबिलिटी आज 11,200 हो गई है, तो कितनी कम हो गई? 1,800। ठीक है जी। लाइबिलिटी कम हुई तो डाल देंगे बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है जी, 1,800। बस इतना ही है। अब आप अपना रिवैल्यूएशन क्लोज कर दीजिए। डेबिट में 6,000, क्रेडिट में भी 6,000, 1,800 गए तो कितना बचा? 4,200। बाय लॉस किसमें बढ़ जाएगा? X और Y। रेशियो कितनी है? 3:2। ठीक है जी। और रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया बेटा जी आपका 4,200 का 3/5। $2,520,1680 X और Y का क्या आ गया? लॉस आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में इसकी पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बेटा स्टेप ध्यान में रखना। बाय बैलेंस BD 50,000 और 60,000। अब लाइबिलिटी में WCR की मैंने 5,600 का 3,000 तो उसमें क्लेम आ गया।
5,600 में से 3,000 तो हमने क्लेम देना है, बचे 2,600 वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। 2,600 को आप 3/5 में बांट सकते हैं, 3:2 में। ये हो गया 15601040। ठीक है जी। एज पर आपने पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बेटा जी लायबिलिटी आप चेक कर चुके हो, अब एसेट चेक करनी है। एसेट्स में पी एंड एल है, तो वो पी एंड एल आपका डेबिट साइड आ जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट। 4,000 है, 3 में आप डालोगे तो 2,400 और 1,600 आ जाएगा बेटा जी। तो हमने बैलेंस डाल दिया, लायबिलिटी चेक कर ली, एसेट चेक कर ली। अब नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 पे, बाय कैश 40,000। अब ये कैश डालना है या बैंक डालना है डिपेंड करता है बैलेंस शीट में क्या चीज गिवन है। बैलेंस शीट में कैश गिवन है तो हम कैश चलाएंगे, सब चीजें क्लियर जी। कैश और बैंक दोनों होती तो बैंक चलाते हैं, ठीक है, और बैंक होती तो बैंक ही चलती। अब इसके बाद आती है प्रीमियम फॉर गुडविल की बारी। वो कहता है ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। वो गुडविल लेके ही नहीं आ रहा, बट गुडविल है कितनी जरा वो देखते हैं। 7th पॉइंट है गुडविल इज वैल्यूड 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year लेस 12,000। वैल्यूड 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप देख लो जी एवरेज प्रॉफिट गुडविल कैसे आएगी 1.5 ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेस 12,000। ठीक है जी। तो ये हो गया 30,000 माइनस 12,000। गुडविल आ गई 18। किसकी गुडविल है पूरी फर्म की। और जेड का शेयर कितना है 18,000 की गुडविल का 1/3। तो जेड कितना पैसा लेके आना चाहिए, जेड को 3,000 लेके आना चाहिए। तो आपने बेटा यहाँ पे गुडविल की बात जरा ध्यान से समझनी है। वो कहता है 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 1.5 ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेस 12,000। जितना भी 1.5 आएगा एवरेज का उसमें से 12,000 आपने माइनस कर देना है। आपकी पूरी फर्म की 18 गुडविल आ गई और जेड कितनी आएगा 3,000। ठीक है जी। अब जेड को गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है तो हम यहाँ डाल देंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट। और 3,000 जो जाता है बेटा जी वो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, यहाँ पे सर्टेन शेयर है तो ओल्ड रेशो ही क्या होगी सैक्रिफाइसिंग। और ओल्ड रेशो कितनी है 3:2। तो 1,800 x को मिल जाएगा और 1,200 y को। ठीक है जी z के करंट अकाउंट। इसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन का लॉस है तो हम डाल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 2520168। क्लियर है। तो आप लोगों ने देखना क्या है कि सारे के सारे टर्म आपने डाल दिए जी। बैलेंस चेक कर लिया, लायबिलिटी चेक कर ली, एसेट चेक कर ली, नए पार्टनर कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल तो ला ही नहीं रहा। तो करंट अकाउंट से गुडविल कोई विड्रॉ की भी नहीं गई है, तो ऐसा भी नहीं है कोई एसेट टेक ओवर नहीं गई, रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। तो फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने क्लोज करके बैलेंस निकालना और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देनी। चेक कर लेते हैं। बेटा आपका जो बैलेंस निकल जाएगा वो निकल जाएगा 48,440, 58,960 एंड 40,000 रुपीज। ठीक है जी। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 था और वो रेंट 1,800 कम हो गया तो नया जो रेंट बना है वो बना है 11,200 रुपये का। क्रेडिटर कहता है 2,000 और पे करने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर्स पहले 20,000 थे, अब 2,000 और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो 22,000 हो गए। वर्कमैन कंपनसेशन खत्म हो गया लेकिन उसका क्लेम आ गया। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 आपने अभी भी क्लेम पे करना है। कैपिटल अकाउंट आप डाल दीजिए x, y और z 48,440, 58,960 और 40,000। ये जो बैलेंस सीडी है ना आपका, यही बैलेंस सीडी बेटा जी कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाता है। कैश अगर आप चेक करोगे पहले 10,000 थे,
Z 40,000 कैपिटल और लेके आया है, तो कैश आपका कितना हो गया 10,000 प्लस 40,000 कितना हो गया जी 50,000। Z बेटा जी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया है, उसके बदले हमने क्या डेबिट किया हुआ है करंट अकाउंट। हमने क्या लिया हुआ करंट अकाउंट, तो हमने इसका मतलब है उसको डेटर बनाया हुआ कि हमें तुझसे पैसे चाहिए। तो Z का जो करंट अकाउंट होगा 3,000 वो भी एसेट में आएगा, क्योंकि हम उससे इतना पैसा लेंगे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं सन्ड्री डेटर्स। ₹80,000 के डेटर थे, 6,000 का बैड डेब्ट हो गया, टोटल हो गया 74,000। 4,000 का पहले प्रोविजन था, 2,000 और बैड डेब्ट, टोटल 6,000 हो गए थे। ठीक है जी, P&L खत्म हो गया। स्टॉक है जी 20,000 का। स्टॉक 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 पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टॉक 20,000, P&L हम खत्म कर चुके हैं, और मशीनरी पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है जी, अब एक बार चेक कर लो, बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूँ, क्रेडिटर की ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूँ, क्लेम मैं डाल चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट की ट्रीटमेंट में कर चुका हूँ, करंट अकाउंट डाल चुका हूँ, बाकी सब चीज मैंने डाल। एक लायबिलिटी हो रहा है कि क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2,000, ये बन जाएगा 1,85,600। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। ये बेटा ये बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है वो आपने और डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March 19 देयर बैलेंस शीट वाज, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दी हुई है सारी, कोई रिजर्व नहीं है, एसेट साइड भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो राइट ऑफ की जाए। ऑन 1st April द पार्टनर एडमिट अंशु एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द न्यू रेशियो बिटवीन दीपिका राजश्री अंशु 5:3:2। अंशु shall bring 30,000 as capital. Anshu is unable to bring any cash for his share of goodwill. Partners therefore decided to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in the profit and capital contribution made by her to the firm. Plant and machinery valued at 60,000, stock 40,000, provision for doubtful maintain 4,000, value of land and building 20%, furniture 10%. There is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. ठीक है जी, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, वर्किंग नोट की जगह में कम पड़ेगी, तो मैं आप लोग जरूर थोड़ा सा बीच बीच में नोट करते रहना, मैं साफ कर दूंगा। दीपिका एंड राजश्री की हमने बात करी ली है, 3:2 की ओल्ड रेशियो दी हुई है। इसमें लाइबिलिटी में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाए, एसेट में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो राइट ऑफ की जाए। बट आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ओल्ड रेशियो भी दी है, न्यू रेशियो भी दी है, तो आप लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, साथ साथ कहता है अंशु अपनी गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा है, और कहीं भी गुडविल निकालने की बात नहीं बोली, तो ये हिडन गुडविल है जो कि हमने हिडन गुडविल मेथड किया हुआ है, उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में जब भी हिडन गुडविल हो, गुडविल की बात ना कर रखी हो, गुडविल तो देखो लाएगा जरूर। पहले आप लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, तो रीवैल्यूएशन के लिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60,000 हो गई है। पहले प्लांट एंड मशीनरी 48,000 था, 12,000 से बढ़ गई, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 12,000। स्टॉक 40,000 रुपए का हो गया है, पहले 32 का था। स्टॉक अकाउंट 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन एट 4,000। पहले प्रोविजन 800 रुपए का बना हुआ था, अब उसी प्रोविजन को बढ़ा के 4,000 करना है, तो कितने पैसे बढ़ गया 3,200 रुपीज से बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 50 थी, 50 का 20% हो गया 10,000। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया 10% से, तो फर्नीचर आ जाएगा डेबिट साइड 1,000। ठीक है जी, आप लोग बेटा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपने रिवैल्यूएशन की।
देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय, द लायबिलिटी नॉट इंक्लूड टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ठीक है जी, तो लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपीज। तो बेटा इस तरीके से आपने एसेट, आपने जो भी रिवैल्यूएशन का आइटम है उनको क्लोज कर दिया है। ठीक है जी, 12, 8, 20 और ये हो गया 30,000 पे, और यहाँ भी 30 ही होना चाहिए। 8, 4, 12, 12,200, तो ये आ गया बेटा जी आपका 17,800। डेबिट साइड बचा है तो गेन, दीपिका और राजश्री। ठीक है जी, डी और आर लिख रहा हूं मैं, इनके रेशियो 3:2 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस है आपका 48,000 दीपिका का, राजश्री का 40,000। ठीक है जी, लायबिलिटी में कोई रिजर्व नहीं है, कोई P&L नहीं है, कुछ नहीं है जी। एसेट में भी कोई आइटम नहीं है जो राइट ऑफ किया जाए। अंशु 32,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाय कैश या बैंक जो भी डाल दो भाई। मैंने कहा था जब कैश और बैंक दोनों हो तो बैंक को चलाओ, बढ़िया लगता है। 32,000 रुपीज हो गया आपका। अब अंशु गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है जी, तो हिडन गुडविल हो गई। अब सबसे पहले हम गुडविल निकालेंगे, फिर मैं इसको साफ करूंगा क्योंकि मुझे आगे और जगह चाहिए, स्पेस कम है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अंशु की कैपिटल 32,000, अंशु का शेयर 2/10। यहां से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी 32,000 का 10/2, 1,60,000। अब बेटा जी हम निकालते हैं टोटल कैपिटल। 48,000 हमारी दीपिका की, 40,000 राजश्री, 30,000 तुम्हारी अंशु, और 17,000 रुपये का आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये आपकी क्या निकल जाएगी टोटल कैपिटल। आप लोगों ने कोई भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ऐड जरूर करना है, ठीक है। टोटल हो जाता है 1,37,800, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकलेगी, तो आपकी जो गुडविल बनेगी वो बनेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म 1,60,000 माइनस टोटल कैपिटल 1,37,800, ये आ जाएगी आपकी 22,200। और ध्यान देना ये गुडविल किसकी निकली है, पूरी फर्म की, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें ना गुडविल दी नहीं हुई और पूरे फुल फ्लेज के साथ साथ आपको हिडन गुडविल के क्वेश्चन भी दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। हिडन गुडविल का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको गुडविल कोई बात ना कही हो, गुडविल कहीं से आपके निकल ना रही हो, तो आपने इस तरीके से गुडविल अपनी निकालनी है, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको साफ कर दूंगा, तो आप इससे पहले इसको नोट कर लें, ठीक। अब गुडविल जो आई थी पूरी फर्म की 22,200 आई थी, फर्म की गुडविल 22,200। अब अंशु फर्म में आ रही है तो अंशु अपना शेयर लेके आएगी। 22,200 का 2/10, 4,440 रुपए की गुडविल कौन लेकर आएगी, अंशु लेकर आनी थी, लेकिन वो लेकर नहीं आई है। नहीं आई है तो किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से आपने डालनी है। और ये गुडविल किस रेशो में जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और यहाँ पे ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन, तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। दीपिका राजश्री, दीपिका की ओल्ड 3/5, राजश्री की ओल्ड 2/5। और न्यू रेशो जो होगी वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, दीपिका की 5/10, 3/10 राजश्री की। इसको सॉल्व करते हो बेटा तो आपकी निकल जाएगी 1/10 और 1/10। कैसी आ गई रेशो, इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुडविल लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डालते हैं, और जब वो गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा है तो डालेंगे अंशुस करंट अकाउंट के नाम से, और 4,440 को इक्वली बांट देंगे 2,220 और 2,220,
ठीक है जी। तो गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब दोबारा से पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप्स फॉलो करते हैं। बैलेंस आ गया, लायबिलिटी में कुछ है नहीं, एसेट में कुछ है नहीं, नए पार्टनर कैपिटल आ गई, प्रीमियम था नहीं तो करंट अकाउंट के नाम से डाल दिया। अब आते हैं रीवैल्यूएशन के गेन की बात करते हैं। तो जो भी आपका रीवैल्यूएशन का गेन है वो आप लोगों ने क्रेडिट साइड डाल देना है। 10,680, 7,120, ठीक है जी। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आप चेक कर लिया, कोई एसेट टेक करना तो नहीं की है। पार्टनर्स कैपिटल के जो स्टेप्स बताए पहले वो देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या डालना है क्या नहीं डालना। बैलेंस आगे, लायबिलिटी में कुछ है नहीं, एसेट में कुछ है नहीं, नए पार्टनर कैपिटल डाल दी, प्रीमियम लेके आए नहीं, करंट अकाउंट से डाल दिया, रिवॉल्यूशन डाल दिया, पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर करी नहीं, कोई प्रीमियम लाइन तो विड्रॉ करा भी नहीं होगा। तो अब फाइनली आप पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दीजिए और बैलेंसेस निकाल दीजिए। तो आपके बैलेंसेस आगे बेटा दीपिका 60,949,340, राजश्री और अंशु के 32,000, ठीक है जी। अब इसी बेस पे हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स चेक कर लो, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है तो आप लोगों ने सन्ड्री क्रेडिटर्स को एज इट इज डाल देना है 16,000। पब्लिक डिपॉजिट में भी कोई चेंज नहीं है, 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट की मैं आपको थोड़ी सी ट्रीटमेंट समझाऊंगा तो रोक देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 थी पहले, अब 8,000 से और बढ़ गई है तो 10,000 पे हो गई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 भाई चेक कर लो, पहले 2,000 थी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, फिर सैलरी और बढ़ी तो वो 10,000 पे टोटल हो गई। इसके बाद आपकी आ गई कैपिटल, दीपिका, राजश्री, अंशु 60,900, 49,340, 32,000, ठीक है जी। कैश इन हैंड हमने कोई चेंज किया ही नहीं, कैश इन हैंड में 1,200 रुपये हो गया। कैश एट बैंक, अब यहां समझाऊंगा बेटा ध्यान से देखना। बैंक में आपके 2,800 रुपये पड़े हुए थे, ठीक है जी। 32,000 रुपीज अंशु लेकर आया, टोटल 34,800 हो गए। आपके पास जब बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिक कट जाता है। भाई ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो, बैंक से एक्सेस पैसा निकालना। जब आपने बैंक में पैसे डाल ही दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पैसा कट ही जाएगा। तो आपने जो 6,000 रुपए हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के वो यहाँ से क्या कर देने हैं, माइनस, ठीक है जी। तो 32 में से 6 गए 26 और ये हो गया 28,800। स्टॉक आपका स्टॉक 32 था, अब तो वो 40 हो गया तो स्टॉक आ जाएगा 40,000, नई वैल्यू आती है बेटा। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है तो प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज डाल दो। $1,000 का। सन्ड्री डेटर्स 28,800 रुपए के थे, पहले 800 का प्रोविजन था वो प्रोविजन बढ़ के 4,000 का हो गया तो लेस कर देंगे पीडीडी 24,800। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू हो गई थी 60,000 रुपए, 12,000 से बढ़ भी गई थी, आप चेक कर सकते हो वैसे भी। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग भी 20% से बढ़ी थी, तो पहले 50 थी 10,000 बढ़ गई तो अब वो भी कितनी हो गई 60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है। फर्नीचर आपका 10% से डेप्रिशिएट हो गया था, तो 10,000 रुपए का फर्नीचर था, 10% यानी कि 1,000 कम हो गया तो कितना आ गया 9,000। तो बेटा मेरी नॉलेज में इतने पॉइंट मैं डाल चुका हूँ, एक बार दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ। प्रोविजन फॉर डॉट में डाल चुका हूँ, फर्नीचर में चेक कर चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी मैं ट्रीट कर चुका हूँ, प्लांट एंड मशीनरी में ट्रीट कर चुका हूँ, स्टॉक
लैंड एंड बिल्डिंग सब चीजें मैंने ट्रीट कर दी है। अंशु का करंट अकाउंट भी आप लोगों ने, अंशुस करंट अकाउंट भी आप लोगों ने एसेट में डाल देना है। 4440 ये आ जाएगा। फाइनली आप इसको क्लोज कर देना, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और जो भी आपका टोटल आएगा आप लोग लिख देना। ठीक है जी, देख लेते हैं। टोटल आएगा आपका बेटा 2,29,240, 2,49,240। एक क्वेश्चन नोट देखते हैं बेटा फाइनल। Following is the balance sheet of X and Y on 31st March 19, who are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया हुआ आपको, एसेट साइड गुडविल दी हुई है जो कि आपको राइट ऑफ करनी है। जेड एडमिट होता है 1 अप्रैल को। प्रोविज़न 5% क्रिएट करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 है। एक्रूड इनकम 4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। न्यू रेशो भी दी है आपको 4:3. जेड 60,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है चेक के थ्रू। जेड इज टू पे अमाउंट इक्वल टू शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 90, 78 एंड 75। हाफ गुडविल विड्रॉ कर लिया, बाकी अपने अकाउंट वही बनाने हैं। एक्स वाई आपके पार्टनर है जी, पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू मेंटेन 5% ऑन डेटर। 60,000 का 5% 3,000 हो गया। 2,400 पहले ही बना हुआ है, तो अब और कितना बन जाएगा 600। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 15,000 रुपये। भाई आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपये और इससे पहले बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी, तो अब डायरेक्टली आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपये। Accrued income 45 does not appear in the books now recorded. Accrued income एसेट होती है, एसेट इंक्रीज हो गई है जी, क्योंकि पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। Accrued income हो गई है 4,500। X takes investment at an agreed value of 18,000। इन्वेस्टमेंट पहले 24,000 थी, X ने उसको 18,000 में ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 6,000। पहले तो इसको रिकॉर्ड, बात समझ में आई जी। 24,000 से उसकी वैल्यू घटकर 18,000 हुई है और उस 18,000 पे एक्स ने ले लिया, तो भाई 6,000 पे वैल्यू कम हुई, तो 6,000 पे आपके कहाँ जाएंगे, डेबिट से बचेंगे। न्यू रेशो आपको दिए तो आपको सेक्वेंस रेशो निकालनी पड़ेगी। जेड ब्रिंग्स 60 एज चेक। Z पे द अमाउंट इक्वल टू शेयर ऑफ गुडविल ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, तो भाई गुडविल निकालनी पड़ेगी और गुडविल विड्रॉ भी की गई है। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी रिवॉल्यूशन का आइटम नहीं दिया हुआ, तो क्लोज कर दीजिए। 21,600 यहाँ जो बचा वो लॉस 21,600, 17,100 ये आपका लॉस आ गया एक्स का और वाई का। 3:2 की रेशो में आप डिवाइड, तो आपकी एक्स का आ गया 10,260 और वाई का आ गया 6,840। ठीक है जी, आगे देखिए। अब जो कैपिटल अकाउंट दिए उसके बैलेंस आप डायरेक्टली डाल दीजिए बाय बैलेंस बीडी। 1,80,000 और 90,000, और जो जेड कैपिटल लाया वो चेक के थ्रू लाया, तो बाय बैंक के नाम से जेड कैपिटल ला रहा है 60,000 रुपये की, तो वो 60,000 रुपये आप कैपिटल में डाल दोगे। बेटा जी कैपिटल अकाउंट में वही चीजें आएंगी जिनसे या तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओनली कैपिटल, या तो एडिशनल कैपिटल या वेट कैपिटल विड्रॉल, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब चीजें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट के बैलेंसेस डाल देते हैं बाय बैलेंस बीडिंग 30,000 और 6,000। अब बात को समझना, जब भी आपकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों आपको बनाने हो, कैपिटल में बस कैपिटल का बैलेंस आएगा, नए पार्टनर की कैपिटल आएगी। बाकी जितनी भी चीजें आप कैपिटल अकाउंट में डालते आ रहे हो वो सारी की सारी आपने किस में डालनी है,
करंट अकाउंट के अंदर डालनी है। करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब क्या चेक करते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या गिवन है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डाल दो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 36,000 है, 3-2 की रेशो। $21,600, 14,400। इसके बाद एसेट में गुडविल दी हुई है, टू गुडविल 3-2 की रेशो में 18,000 और 12,000। बेटा हमने बैलेंस डाल दिया, अपनी लायबिलिटी चेक कर ली, एसेट चेक कर ली, नए पार्ट में कैपिटल अकाउंट में डाल चुका हूँ। अब बात आती है प्रीमियम फॉर गुडविल की। गुडविल हमें क्वेश्चन में दिया नहीं, बट उसको निकालने का तरीका में बताया हुआ है, तो हम निकाल देते हैं। कहता है Z is to be pay amount equal to his share of firm's goodwill value at twice the average profit of last 3 year। लास्ट के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। $90,000, 78,000 plus 75,000 divided by 3, 2,38,000, 2,43,000 divided by 3, 81,000 एवरेज आ गया। गुडविल हो जाएगी कितनी, ट्वाइस, 1,62,000 पूरी फर्म। अब हमारा Z आ रहा है, Z का शेयर आप निकाल दोगे 2/9। ठीक है जी। $36,000 Z गुडविल लेके आनी थी, लेकिन Z is to pay ला रहा है। Z is to pay equal amount of goodwill, हाफ। ठीक है जी। जो भी प्रीमियम आएगा उसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डाल देना है, बाय PFG का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। X की सैक्रिफाइसिंग और Y की सैक्रिफाइसिंग। X की ओल्ड रेशियो 3/5, Y की 2/5, 4/9, 3/9। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 7:3। तो आप जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा उसको 7:3 में डिवाइड कर देना। ठीक है जी। 3600 करिए ऊपर, 3600 × 7, 25,200। आपका प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 25,200 और बाई का आ जाएगा 10,800। अब इसके बाद बेटा वो कहता है हाफ गुडविल विड्रॉ कर लिए, तो जो भी विड्रॉ किया जाएगा वो डेबिट साइड में डाल देंगे टू बैंक के नाम से 12,600 और 5,400। ठीक है जी। इसके बाद हमारा X ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी, तो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से X में डाल देंगे 18,000। ठीक है। अब दोबारा चेक कर लो, बैलेंस आ गया, लायबिलिटी चेक कर ली, एसेट चेक कर ली, रीवैल्यूएशन का लॉस नहीं डरा। तो बेटा आपको अगर स्टेप्स लर्न होंगे, पता होगा, तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन डाल दिया, प्रीमियम डाल दिया, विड्रॉ भी कर लिया उसने और रीवैल्यूएशन डाल दिया। अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और फाइनली बैलेंस शीट बना देते हैं। ये
प्लस करिए तो इनका बैलेंस आ जाएगा 17,940, 6,960। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में आते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर के अंदर कोई चीज नहीं है, 45,000 का 45,000 रहेगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आपके पास एक लायबिलिटी क्रिएट हुई थी आउटस्टैंडिंग रेंट की, वो आपने डाल देनी है 15,000। कैपिटल अकाउंट आपके रहेंगे एक्स, वाई और जेड का। एक्स का 1,80,000, वाई 90,000 और जेड 60,000। और करंट अकाउंट की बात करें तो एक्स की और वाई की। एक्स 17,940, वाई 6,960। ठीक है जी। कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा है? पहले 15,000 था। जेड 60,000 रुपये का चेक लाया था और अपना प्रीमियम भी लेकर आया था और उसमें से कुछ प्रीमियम विड्रॉ भी कर लिया गया था। ठीक है जी। आप लोग ये वर्किंग नोट एक बार नोट कर लेना, मैं थोड़ा साफ करूंगा इसको। मुझे बैंक का बैलेंस क्लियर करना है आप लोगों को। सबसे पहले आपके पास 15,000 रुपये बैंक में थे, 60,000 रुपये जेड ने आपको दिए और जेड प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया था। कितने लेके आया था? 36,000। उसमें से हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली गई है। ठीक है जी, यही हुआ था जी सर, यही हुआ था। 15,000 पहले था, इसने इन्वेस्टमेंट दी, बाकी इसमें कुछ है। ठीक है। 75 93,000 आपका बैंक में बैलेंस आ जाएगा। डेटर 60,000 रुपीज के डेटर थे। प्रोविजन आपने क्रिएट करना था 5%, तो 3,000 रुपये का आपका पीडीडी हो गया। 57,000 बचे। पेटेंट्स में कोई चीज नहीं है, 44,400 के। इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक ओवर कर ली थी। फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। 2,16,000। गुडविल हम राइट ऑफ कर चुके हैं। बस एक हमारी एसेट जो नहीं आई थी वो आई थी एक्रूड इनकम 4,500। ठीक है जी। एक बार दोबारा से हम चेक कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे जो कि हमें डालना ना। सब चीज हम डाल चुके हैं। टोटलिंग कर देना बेटा, जो भी आपका टोटल आएगा आप लोगों ने डाल देना है। तो आपका टोटल आ गया है 4,14,900। ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। एडमिशन की एक लास्ट वीडियो और आएगी जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 4 तरीके की आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। आप लोगों को एग्जाम में 95% कैपिटल एडजस्टमेंट ही आएगी, लेकिन उन एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपको बेसिक क्वेश्चन करने ज़रूरी है। इसलिए जो क्वेश्चन अच्छे मैंने उनको वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। बाकी बेटा जी आप लोगों को खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन करो और डाउट पूछो। ठीक है जी।